हेलो एवरीवन, इजी वे में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ गोवा के थ्रू आती है। ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के एक कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो ये जो रिलीज़ हुई थी नोटिफिकेशन वो 17/8/2021 को हुई थी और अभी हम इसी बारे में डिटेल्स जानेंगे, जिसमें आईटीआई के बहुत सारे पोस्ट है और साथ में आपका डिप्लोमा वाले जो भी लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इसमें सीट है कुछ। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए हमारा एक चैनल है आईटीआई इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की पूरी जानकारी दी जाती है। आइए हम इसमें देखेंगे कि किन लोगों को एप्लीकेशन के लिए इनवाइट किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर दिया हुआ है, स्टेशन ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, मीटर रीडर एंड लाइनमैन वायरमैन के लिए। तो आईटीआई के लिए बहुत सारी सीट है, अभी हम सबके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट जूनियर इंजीनियर के लिए। तो इसमें पूरे टोटल सीट की संख्या 56 है और इसका जो सैलरी है वो लेवल 5 का है। इसेंशियल एंड डिज़ायरेबल, ये क्वालिफ़िकेशन की बात कर रहा है कि आपको क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले के लिए है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने ये क्वालिफ़िकेशन को किया है तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है डिज़ायरेबल, नॉलेज ऑफ मराठी की बात कर रहा है। तो डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि अगर आपके पास नॉलेज ऑफ मराठी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब हम आईटीआई के लिए स्पेशली पोस्ट की बात करेंगे। इसमें दूसरा नंबर पे यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, स्टेशन ऑपरेटर की बात कर रहा है। तो इसमें टोटल सीट की संख्या 28 है और इसमें कैटेगरी वाइज सारे सीटों को डिवाइड किया गया है और इसका सैलरी लेवल 4 मिलेगा आप लोग को। ओके, अब बात करेंगे इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे दिया हुआ है आईटीआई सर्टिफिकेट इन द ट्रेड इलेक्ट्रिशियन। जो लोग आईटीआई किए हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप किया है, वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल हैं पूरी तरीके से। एक चीज़ और हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि अगर आपने आईटीआई एनसीवीटी से किया है तभी आप एलिजिबल होइएगा, अदरवाइज एससीवीटी वाले के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। इसमें और करके दिया हुआ है जो कि डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। तो इसमें 3rd नंबर पे देख रहे होइएगा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। इसमें भी आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, कोनिकी का नॉलेज होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये मायने भी रख रहा है, ये ज़रूरत नहीं है। अगर जिनके पास है वो लगा सकते हैं, जिनके पास ये सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 3rd में आपका दिया है लोअर डिवीज़न क्लर्क, ये जनरल वालों के लिए है, आप लोग देख लेना जो लोग इसमें जनरल आते होंगे उनके लिए। 4th में है लाइनमैन एंड वायरमैन के लिए। लाइनमैन एंड वायरमैन के लिए बताया है 69 सीट दिया हुआ है। इसको भी कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना और स्क्रीनशॉट लेके इसको ढंग से देख लेना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें भी बताया है आईटीआई होना चाहिए एनसीवीटी से, जिसमें आपको बताया है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस कंपलसरी है इलेक्ट्रिकल फील्ड का। मतलब आपको इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में। अगर आप हैं तो आपको इसमें अप्लाई करना है, कर सकते हैं। नीचे है नेशनल सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो अप्रेंटिसशिप किए होंगे उनके लिए और भी अच्छा है, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर में है मीटर रीडर। इस पोस्ट के लिए आपको, अगर इस पोस्ट में अगर आप बात कर रहे हैं तो 79 पोस्ट है इसमें। इसका मैट्रिक जो लेवल पे है वो 2 है और लगभग इसमें आपका 18 से 20 हज़ार तक सैलरी मिल जाएगी। इसमें फर्स्ट क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल, मतलब अगर आपने 10वीं 12वीं की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंड में है आईटीआई सर्टिफिकेट, यहाँ पे और करके दिया हुआ है। अगर आप सेकेंडरी स्कूल किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आईटीआई सर्टिफिकेट इसमें इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए बोला गया है।
नीचे आते हैं और इसके डिज़ायरेबल नॉलेज की बात करें तो मराठी इसमें भी मांगा गया है और मराठी आपको आनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, डिज़ायरेबल है, नहीं भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 45 साल बताया गया है। मतलब ये बहुत रेयर होता है कि 45 साल के लोगों के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन ये गोवा डिपार्टमेंट है जो कि आपको 45 साल तक के लोगों के लिए ये वैकेंसी को एलिजिबल बताया है। आगे हम आपके इसमें रिलैक्सेशन कौन कौन से लोगों को मिलेगा ये हम नीचे बताएंगे। फ़िलहाल हम आपको सी नंबर में ले चलते हैं और वहाँ पे बताएंगे एप्लीकेशन कैसे आपको अप्लाई करना है, किस वेबसाइट से। तो cbes.goa.gov.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप लोग को फॉर्म को अप्लाई करना है और ये फॉर्म का स्टार्टिंग डेट दिया हुआ है 18/8/2021। मतलब 18 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 7/9/2021, यानी 7 सितंबर तक ये फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल आपके पास अच्छा टाइम है, आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अब हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि एज रिलैक्सेशन मतलब छूट कितना मिलेगा आप लोगों के एज में। तो सबसे पहला नंबर आ रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में। जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं सरकारी नौकरी, उनके लिए 5 साल का छूट दिया जाएगा। सेकेंड में है SC ST के लिए, उनके लिए भी 5 साल का छूट दिया जाएगा। OBC के लिए 3 साल का है और PWD जो लोग विकलांग कोटा में आते हैं उनको 10 साल का छूट दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन जो भी होंगे उसमें कुछ कैटेगरी दिया हुआ है किनको किनको छूट मिलेगा। इसमें पहला नंबर पे आता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CRPF, BSF, CISF। तो ये लोग जितने भी होंगे उनको एक्चुअल एज से रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो ये चीज़ें थी आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। अब हम आपको एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताएंगे। तो एग्ज़ामिनेशन आपका कैसे होने वाला है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्टेशन ऑपरेटर जिसमें इलेक्ट्रिशियन वाले का है। तो उसमें फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो दूसरा है उसमें 20 नंबर के क्वेश्चन जो जनरल से आते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें, करेंट अफेयर्स, इसमें से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है लाइनमैन एंड वायरमैन के लिए, उनके साथ भी सेम कंडीशन है, आप लोगों को इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। खास ध्यान रखना है आपके ट्रेड थ्योरी यानी टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करना है, उससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 80 मार्क्स होगा उसमें। लास्ट है मीटर रीडर जिसमें आपको 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना है टेक्निकल में। एक तो बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है और दूसरा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज, मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा और दोनों को तैयारी अच्छे से करना होगा। 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछेगा। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम जो होगा उसका हो सेकेंड कम्युनिकेशन स्किल एंड करेंट अफेयर्स। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है जो आपका ITI में फर्स्ट ईयर में एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, उसमें आपको ये चीज़ें पढ़ने के लिए मिल जाएगी कम्युनिकेशन स्किल। तो आप वहाँ से उस बुक को ले सकते हैं, उससे तैयारी कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स आपको कहीं से भी मैगजीन से मिल जाएगी। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और रिटेन एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। रिटेन एग्ज़ाम निकालने के बाद आपका मेरिट बनेगा और जैसा भी होगा उस तरह से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो फिलहाल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, अच्छा मौका है आप लोग के पास, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा।